यस नमस्कार गाइस, आज मैं निशांत कपूर एक बार फिर से आपके सामने आपके अपने PW UGC नेट में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और यहां पर मैं लेकर आया हूं एक और नया सेशन, एक और बहुत खूबसूरत सेशन जहां पर हम बात करने वाले हैं आपके पेपर 1 की। जी हाँ, हम ट्राई करेंगे, कोशिश करेंगे आपके मार्क्स को एकदम फुल मार्क्स में तब्दील करने की। मैं चाहता हूं कि आपके नंबर जो हैं बहुत अच्छे आए एग्जाम में, तो इसके लिए आज हम एक और सेशन लेकर आए हैं, बैक टू बैक सेशंस, ताकि आपका एग्जाम जो है बहुत ज्यादा खूबसूरत तरीके से निकले और आप एग्जाम के बाद हिंदुस्तान के असिस्टेंट प्रोफेसर बन सके। सो वेरी वेरी वार्म वेलकम एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीबॉडी। क्या मेरी आवाज आप सभी को आ रही है बच्चों? वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। क्या मेरी आवाज आप सभी को आ रही है गाइज? इन दी कमेंट सेक्शन माय डियर स्टूडेंट्स। ओके, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। और यहां पर हम ट्राई करते हैं, यहां पर हम कोशिश करेंगे एक एक करके कुछ ऐसे सवाल जो कि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड सवाल हो, राइट। एग्जाम ओरिएंटेड सवालों के ऊपर जो है हमारा फोकस रहता है कि हम आपके सामने कुछ ऐसे सवाल रखें जो कि बिल्कुल आपके यूजीसी नेट को टारगेट करते हो। मुझे बता दीजिए, क्या वॉइस, वीडियो एंड पीपीटी इज फाइन? आप मुझे बता दीजिए, क्या वॉइस, वीडियो एंड पीपीटी इज फाइन? वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन गाइस। यहां पर हायर एजुकेशन, यहां पर आईसीटी, यहां पर पीपल एनवायरनमेंट और यहां पर आपका फेवरेट मैथ्स, रीजनिंग और डीआई के कुछ बहुत ही बेहतरीन सवाल आपका इंतजार कर रहे हैं। सबसे पहले जिनका भी कल एग्जाम है, जिन भी बच्चों का कल एग्जाम है, सभी को जो है ऑल द बेस्ट मेरी साइड से। और मैं उम्मीद करता हूं कि कल जिनका भी एग्जाम है वो एग्जाम में बहुत बढ़िया परफॉर्म करेंगे और अपना एग्जाम जो है इस बार निकाल कर ले जाएंगे और बल्ले बल्ले हो जाए आपकी, यही मैं चाहता हूं। सो वेरी वेरी वार्म वेलकम गाइस, एग्जाम ओरिएंटेड यूजीसी नेट। बिल्कुल बिना किसी देरी के क्या हम स्टार्ट करें आज का पहला सवाल? अटेंडेंस मार्क कर दीजिए सभी लोग, ताकि हम बैक टू बैक सवालों के साथ शुरुआत कर सके, एवरीबडी। ओके, वेरी गुड आफ्टरनून गाइज। और बिना किसी देरी के पहला सवाल, क्योंकि सवाल मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा कवर कर लें। प्रिया श्रीवास्तव ऑल द बेस्ट, श्रेया जैन ऑल द बेस्ट एंड एवरीबडी जिनका भी एग्जाम होने वाला है 3 के बाद या कल है, आप सभी को मेरी साइड से ऑल द बेस्ट एंड गॉड ब्लेस यू गाइज। उम्मीद है कि इस बार तबाही मचेगी और आप एग्जाम क्रैक करके जरूर आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स फ्रॉम द नीति आयोग 3-year action agenda pertain to the field of higher education guys? come on, try करेंगे राइट आंसर्स गाइस एवरीबडी। ओके, टेंशन नहीं लेनी है, जस्ट फोकस करना है एग्जाम कैसे क्रैक करना है, बस यही फोकस रहना चाहिए आपका। एग्जाम टुमारो, आप सभी को भाई ऑल द बेस्ट और गॉड ब्लेस यू गाइस एंड यू गोना रॉक टुमारो। ओके, यू गोना रॉक टुमारो। आप बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं कल का एग्जाम। सवाल नंबर पहला आपके सामने है पूरी कहानी और ये रहा आपका पोल गाइस। शाबाश, कम ऑन एवरीवन इन दी कमेंट सेक्शन, शाबाश। ओके, जल्दी से ट्राई करेंगे राइट आंसर्स के लिए और कोशिश करेंगे कि हर बच्चा बढ़िया तरीके से इस सवाल का जवाब देगा। ओके ओके, दैट्स वेरी वेरी राइट सर। पोल आ रहे हैं, पोल के आंसर्स आ रहे हैं। दैट्स सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब, यस। भाई जो भी कल एग्जाम देके आए वो हमारी हेल्प करें एनालिसिस के अंदर, है ना। चाहे शिफ्ट 1 हो चाहे शिफ्ट 2 हो, आप हेल्प करें। टेलीग्राम नीचे दिया हुआ है, राइट, टेलीग्राम नीचे दिया हुआ है, आप वहां से आप हमारी हेल्प कर सकते हैं। 63% पीपल आर राइट, नॉट बैड, सुपर्ब गाइस। यहां पर आपका पहला जो है, यहां पर ऑटोनॉमी फॉर टॉप कॉलेजेस, ये कहता है आपका नीति आयोग, ठीक है ना। उसके बाद आपका कहा जाता है रेगुलेटरी सिस्टम के अंदर रिफॉर्म लाना चाहिए, प्रोजेक्ट एंड स्कॉलर स्पेसिफिक रिसर्च ग्रांट्स देनी चाहिए, प्रमोशन और नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के ऊपर यहां पर कोई बात नहीं होती है। आंसर नंबर ए पार्ट, यहां देखिए इसके मिशन लिखे हुए हैं। 20 वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, ऑटोनॉमी दीजिए, रेगुलेटरी फ्रेमवर्क लेकर आइए, प्रोजेक्ट स्पेसिफिक ग्रांट्स मिलनी चाहिए, एनहांसिंग द फोकस ऑन वोकेशनल एंड प्रोफेशनल एजुकेशन। सो द 5 टारगेट्स आर देयर और उसके हिसाब से आपको करना है। यार एक मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, है ना, एक मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, जितने भी लोग कल एग्जाम देकर आएंगे तो आप लोग हमें मदद करें एनालिसिस में, राइट। आप लोग हमें मदद करें एनालिसिस में। हम भी सेंटर पर जाने वाले हैं, हम भी कल सेंटर पर जाने वाले हैं, तो एग्जाम एनालिसिस में आप लोग हमारी मदद करें। जितने भी क्वेश्चंस आपको याद हो वो आप हमारे साथ टेलीग्राम पर शेयर करें। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। क्या आप लोग हमारी हेल्प करेंगे गाइस, जिनके भी एग्जाम कल हैं या आने वाले समय में है? एवरीवन क्या आप लोग हमारी मदद करेंगे गाइस इसके लिए?
एग्जाम एनालिसिस हम भी कल सेंटर पर जाएंगे, आप हमारी हेल्प कीजिएगा। क्वेश्चंस टेलीग्राम पर शेयर कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है गाइस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, व्हाट डज द टर्म वर्ल्ड वाइड वेब रेफर्स टू? ओके, थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो वेरी मच। जिनका भी एग्जाम होता चला जाए वो अपने क्वेश्चंस को हमारे साथ शेयर करते चले जाइएगा, है ना। कनेक्ट कर सकते हैं, नंबर जो है नंबर पर भी आप हमारे को मैसेज कर सकते हैं। चलिए, जिनका भी कल एग्जाम है, जैसे सेजल का कल एग्जाम है तो सेजल से उम्मीद है कि वो हमें बताएंगे। चलिए, व्हाट डज द टर्म वर्ल्ड वाइड वेब रेफर्स टू? यस, पोल चला रहा हूं गाइस और ट्राई कर रहा हूं राइट आंसर्स। पोल चला रहा हूं गाइस और ट्राई कर रहा हूं राइट आंसर्स। वेरी गुड सर। www, दैट इज द वर्ल्ड वाइड वेब। क्या वो इंटरकनेक्टेड नेटवर्क के बारे में बताता है, हाइपर टेक्स्ट प्रोसेसर, वेब ब्राउजर, या फिर कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस स्टोर्ड ऑन अ वेबसाइट? दैट्स वेरी राइट यार, बहुत बढ़िया आंसर्स आ रहे हैं आप सभी के। सुपर परफॉर्मेंसेस, सुपर परफॉर्मेंसेस, वेरी गुड। कांट आस्क फॉर मोर, एक दिन पहले क्या परफॉर्मेंस आ रहा है गाइज, एंड 95% पीपल आर करेक्ट। जी हाँ, www के बारे में अगर मैं बात करता हूं तो www बात करता है आपकी कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस स्टोर्ड ऑन दी वेबसाइट। यही काम है आपका, जो वेबसाइट के ऊपर, जो किसी भी वेबसाइट के ऊपर आप जाते हैं, जैसे कि www.pw.com, है ना, अगर आप जाते हैं तो वहां पर भी क्या है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड स्टोर्ड ऑन अ वेबसाइट्स। तो उस वेबसाइट के ऊपर जितने भी वेब पेजेस होते हैं, टिम बर्नर-ली 100%, दैट्स वेरी राइट। सचिन, दीपशिखा, सुपर्ब, सुपर्ब आंसर्स गाइस, वेरी राइट, वेरी वेरी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, व्हाट इज द एथरनेट टेक्नोलॉजी एंड हाउ डज इट फंक्शन इन नेटवर्किंग? एथरनेट ये क्या होता है गाइस? एथरनेट क्या होता है, तकनीक क्या है, और ये किस तरीके से काम करती है नेटवर्किंग के अंदर? हर बच्चा ट्राई करे राइट आंसर्स के लिए, शाबाश। ओके, एथरनेट काफी इजी सवाल है ना, काफी इजी सवाल है। ओके, काफी इजी सवाल है, ट्राई करेंगे। यस, टिम बर्नर्स-ली। चलिए, हाँ जी, एथरनेट टेक्नोलॉजी, और ये किस तरीके से काम करती है? प्रोटोकॉल जो कि बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क्स की वायर को मिलाकर बनता है। प्रोटोकॉल जो कि एड्रेस ट्रांसलेशन के बारे में बताता है। एक सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है या कोलिजन डिटेक्शन प्रोटोकॉल है? पोल में चलाने लगा हूं, और एथरनेट क्या है, राइट आंसर्स देगी पूरी जनता। एथरनेट क्या है, आंसर्स देगी पूरी जनता गाइस। ओके, फुल मार्क्स आज देखते हैं किसके फुल मार्क्स आते हैं, कौन करता है टॉप इस क्लास के अंदर। What is the Ethernet technology and how does it function in networking? Okay, that's very very right sir। सबके आंसर। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल तो ये बिल्कुल नहीं है, कोलिजन डिटेक्शन प्रोटोकॉल भी नहीं है, प्रोटोकॉल यूज फॉर एड्रेस ट्रांसलेशन नहीं। एथरनेट क्या है गाइज? एथरनेट वेरी सिंपल है ना, राइट आंसर इज ए पार्ट। बहुत बढ़िया, नहीं पता था, आज के बाद पता चल जाना चाहिए। 34% पीपल आर करेक्ट। सर एथरनेट क्या है? एक प्रोटोकॉल, एक पूरा का पूरा एक रूल्स एंड रेगुलेशंस का पूरा फॉर्मेट है, जहां पर बहुत सारे लोकल एरिया नेटवर्क्स को आप कनेक्ट करते हैं। लोकल एरिया नेटवर्क्स को आप कनेक्ट करते हैं विद दी वायर्स, है ना। दीज आर दी वायर से कनेक्ट होने वाला सारा का सारा एरिया जो है प्रोटोकॉल के मदद से, एक पूरा रेगुलेशन के मदद से, दैट इज व्हाट एन एथरनेट इज गाइस। वेरी गुड। आज जो भी टॉप करता है क्लास में, आज जो भी बढ़िया परफॉर्म करता है क्लास में, तो आप समझ जाना कि उसकी प्रिपरेशन बहुत जबरदस्त है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, और सवाल नंबर नेक्स्ट कुछ इस प्रकार। जी हाँ सर, सिस्टम सॉफ्टवेयर इनमें से क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या है? सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर क्या है? और एम्बेडेड सॉफ्टवेयर क्या है? चलिए, जी हाँ, ओके, चलिए, बहुत ही बढ़िया तरीके से हो जाएगा भाई, बहुत तेजी से हो जाएगा ये सवाल, बहुत तेजी से हो जाएगा ये सवाल। ट्राई करेंगे सभी बच्चे राइट आंसर्स के लिए। वेरी गुड, ट्राई करेंगे सभी बच्चे राइट आंसर्स के लिए। ये तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा, एक से ही हो जाएगा, एक से ही। अगर ध्यान देंगे तो एक से ही हो जाएगा ये, मतलब। चलिए ट्राई करते हैं राइट आंसर्स एवरीवन, शाबाश। बहुत बढ़िया यार, वेरी वेरी वेल डन। जी हाँ, अगर हम यहां पर बात करेंगे, है ना, यहां पर अगर हम बात करेंगे तो ये है सर आपका सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर।
ये है आपका सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर क्या है गाइस? वो है आपका फायरवॉल। और सी का 2 है अगर, तो बेटा वो है यहां पर सी का 2 है ना। ए का 3 सिस्टम सॉफ्टवेयर की अगर मैं बात करता हूं तो वो है आपका कंपाइलर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करेंगे लाइब्रेरी मैनेजमेंट। और डी का एम्बेडेड सॉफ्टवेयर इज द ऑटोमेटिक फ्रिज, है ना, जो कि उसके अंदर ही सॉफ्टवेयर होगा। सो द आंसर इज गाइस डी पार्ट, एंड एब्सोल्युटली 96% पीपल आर ऑन देयर टोज। दैट्स वेरी वेरी वेल डन यार, सुपर्ब सुपर्ब गाइस, बहुत बढ़िया। सी का 2 बात खत्म, बिल्कुल सही काजल, सी का 2 एंड बात खत्म, बिल्कुल करेक्ट। चलिए, डीवीडी सिंगल स्पाइरल ट्रैक का इस्तेमाल करती है डाटा को स्टोर करने के लिए, जो कि शुरू होता है सेंटर से और एज तक उसके जाता है। डीवीडी आर दी रीड ओनली डिवाइसेस। सोच समझकर जवाब दीजिएगा राइट आंसर का माय डियर स्टूडेंट्स। दैट्स वेरी राइट यार सचिन, शोभा गौतम, सुपर्ब सुपर्ब, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। डीवीडीज आर ओनली रीड ओनली डिवाइसेस। सोच समझकर जवाब देना। री राइडेबल, राइडेबल, है ना, ये सारी की सारी चीजें भी मैंने आपको बता रखी हैं, तो थोड़ा सोच समझकर जवाब दीजिएगा गाइस, थोड़ा सोच समझकर जवाब दीजिएगा। डीवीडीज क्या सिर्फ रीड ओनली डिवाइसेस होते हैं? सर राइडेबल, री राइडेबल, कुछ ऐसा कुछ पढ़ाया था मैंने, मुझे पता नहीं है। खैर आप लोग बताइए क्या राइट आंसर है इसका। ओके बहुत बढ़िया गाइस, सुपर्ब आंसर्स, बहुत बहुत बढ़िया गाइस, सुपर्ब आंसर। सर डीवीडी सिंगल स्पाइरल ट्रैक का इस्तेमाल करती है, जो कि सेंटर से शुरू होता है और आउटवर्ड टू द एज जाता है। ये बिल्कुल सही जवाब है, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट हियर। दूसरी चीज जो यहां पर आती है वो ये कह रही है डीवीडीज आर दी रीड ओनली डिवाइसेस। नहीं, दिस इज रॉन्ग, रीड ओनली डिवाइसेस नहीं होते हैं। इस पे आप एडिटिंग भी इसकी कर सकते हैं। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू और बी इज फॉल्स। आंसर नंबर सी पार्ट, है ना, आंसर नंबर इज सी पार्ट। चलिए 83% देखिए सर, रीड ओनली डिवाइसेस, डीवीडी रोम होती है, रीड ओनली मेमोरी, टिपिकली स्टोरिंग डाटा सॉफ्टवेयर। पर्सनल कंप्यूटर्स में यूटिलाइज डीवीडी रोम, डीवीडी रैम, drives to read the DVD ROM disk, while data is stored as a DVD. Movies, additional music content are generally found on DVD ROM disk. So पहला वाला करेक्ट है, दूसरा वाला इनकरेक्ट है, बिल्कुल सही। दूसरे वाले में चेंजेस हो सकते हैं। एलिमिनेट करके आप आधे जवाब तो यार एलिमिनेट करके ही दे देंगे पेपर में, तो घबराइएगा मत। चलिए अगला सवाल, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है ना? यस, वन ऑफ द इंफॉर्मेशन, दैट्स वेरी गुड। तो सोच समझकर, एलिमिनेशन से काफी सारी चीजें जो है बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। कोशिश करनी है पर्सनल बातें यहां पर ना करें, क्योंकि कल आपका एग्जाम है गाइस, है ना। फोकस ऑन दिस गाइस, है ना, कल आपका एग्जाम है। यस, कल आपका एग्जाम है, तो फोकस कीजिए यहां पर और सारी बातें छोड़कर सिर्फ और सिर्फ यहां पर फोकस कीजिए। ना तो अपना टाइम वेस्ट कीजिए, ना ही कभी किसी और का। चलिए, सिंप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन अलाउस कम्युनिकेशन इन ओनली वन डायरेक्शन। हाफ डुप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन बोथ डायरेक्शंस। फुल डुप्लेक्स simultaneously two-way communication. Serial data 1 bit at a time and a single channel. Parallel data sending multiple bits simultaneously over a multiple channels. चलिए ट्राई करते हैं राइट आंसर्स गाइस, शाबाश। ओके, सोच समझकर जवाब देना भाई, तुक्के मत मारो यार। नहीं आता है तो मान लो कि नहीं आता है, लेकिन तुक्के मत मारो यार, कम ऑन। वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन दोज हु आर जस्ट ज्वाइनिंग इन, एंड भाई हिस्सा बन जाओ, बहुत मजा आ रहा है बच्चों को। ओके, यहां पर जो है सवाल का जवाब जो है गलत होता हुआ दिखाई दे रहा है मुझे, कोई दिक्कत नहीं है, स्टिल वी विल ट्राई। ओके, राइट आंसर जो है गाइस, यहां पर सिर्फ दो ही चीजें ठीक हैं, दैट इज बी एंड सी, बाकी सारी गलत हैं। आंसर है इसका डी पार्ट। आइए चेक करते हैं, 0%। आ जाओ, देखो भैया, सर सिंप्लेक्स मोड क्या होता है? वन वे, akin to a one way street only one device can transmit data while the other can only receive it. हाफ डुप्लेक्स क्या है सर? टू वे कम्युनिकेशन है बट नॉट साइमल्टेनियसली, ये इसलिए गलत। फुल डुप्लेक्स क्या है? मेड अनेबल साइमल्टेनियसली टू वे कम्युनिकेशन मच लाइक अ टू वे स्ट्रीट वेयर ट्रैफिक मूव्स इन बोथ द डायरेक्शंस।
स्टेटमेंट हाफ डुप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन अलाउज कम्युनिकेशन इन दी बोथ डायरेक्शंस बट नॉट एट द सेम टाइम, और फुल डुप्लेक्स डाटा ट्रांसमिशन अनेबल्स कम्युनिकेशन इन बोथ दी डायरेक्शन साइमल्टेनियसली आर करेक्ट। ये दोनों चीजें करेक्ट थी, बाकी सारे गलत थे। सर ध्यान से कीजिए क्योंकि समय बहुत कम है, गलतियां होने के चांसेस बहुत ज्यादा कम है ना। सिलेक्शन के चांसेस ज्यादा बनाइए और अपने आप को सिक्योर कीजिए। समझ में आ गया कहां कहां गलती हो रही है? सो गलती जहां हो रही है उसको बेटर करने की कोशिश करें। गलती जहां हो रही है उसको बेटर करने की कोशिश करें। सवाल नंबर नेक्स्ट, इन एग्रीकल्चरल एरियाज कौन सा पॉल्यूटेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है इन दी ग्राउंड वाटर? एग्रीकल्चरल एरियाज की बात कर रहा हूं मैं। एग्रीकल्चरल एरियाज में सबसे ज्यादा ग्राउंड वाटर में इनमें से क्या पाया जाता है बच्चे? सबसे इजी सवाल है, मुझे लगता है कि निकाल कर ले जाना चाहिए यार बच्चों को। सबसे इजी सवाल है भाई, लेड पाया जाता है ग्राउंड वाटर भाई, सॉइल, एग्रीकल्चर, सॉइल, क्या पाया जाएगा सबसे ज्यादा? कम ऑन, सॉइल, एग्रीकल्चर, सोचो, लेड, कैडमियम, सेलेनियम या नाइट्रेट? यार भाई गलती नहीं होनी चाहिए बच्चों, गलती नहीं होनी चाहिए बच्चों। वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्राउंड वाटर इन द एग्रीकल्चर फील्ड वेयर द सॉइल इज इन्वॉल्व्ड। सोचो सोचो सोचो, गलती मत करो। लेड, कैडमियम, सेलेनियम, नाइट्रेट। ओके, जहां पर एग्रीकल्चर आ गया वहां पर सॉइल इन्वॉल्व हो गई, और जहां पर सॉइल इन्वॉल्व हो गई वहां पर आ गया सर नाइट्रेट। यस, कम ऑन यार, ये वाली गलती तो यहां पर तो 100% आई वाज एक्सपेक्टिंग, इट्स 93%। दैट्स वेरी गुड, दैट्स वेरी वेरी गुड। 93% इज अ वेरी गुड थिंग। सो आंसर है इसका बी, नाइट्रेट। आइए सर, स्टोरेज कैपेसिटी रिड्यूस हो जाती है ना, मेजर इशू है। एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स, लेड, केमिकल रन ऑफ इस्तेमाल होता है ग्राउंड वाटर के साथ जो चला जाता है। सबसे ज्यादा जो है यहां पर आपको नाइट्रेट की मात्रा दिखाई देती है, सबसे बड़ा पोल्यूटेंट जो कि सॉइल को आपके खराब करता है। एज अ रिजल्ट एग्रीकल्चर एरियाज फ्रीक्वेंटली फेस हाई लेवल ऑफ नाइट्रेट पोल्यूटेंट्स इन देयर ग्राउंड वाटर। आंसर इज दिस गाइस। एवरीबडी क्लियर? एवरीबडी क्लियर गाइस? ओके ओके, दैट्स वेरी राइट सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, सवाल नंबर नेक्स्ट। भैया मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए है ना, आई वॉन्ट योर सिलेक्शन दिस टाइम। मैं ये नहीं चाहता कि अगली बार फिर से सेम बच्चे मेरे साथ बैठे और फिर से 6 महीना अपना खराब करें। तो थोड़ा सा ध्यान से कृपया करके ध्यान दें। टैलेंट बहुत है आप लोगों के अंदर, उस टैलेंट को वेस्ट ना किया जाए, बस मेरी यही मतलब एक मंशा है जीवन की। पैसे वेस्ट, टाइम वेस्ट है ना, एनर्जी वेस्ट दोबारा से होगी आप लोगों की, तो इसलिए आई एम गेटिंग टू मच इनटू इट कि आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। विच टाइप ऑफ पावर प्लांट आर कैपेबल ऑफ जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी कंटिन्यूअसली 24 आवर्स डे 7 डेज अ वीक? सर बड़ा ही कॉमन सा सवाल है, बड़ा ही कॉमन सा सवाल है। भैया वो अर्थ से कनेक्टेड है, कॉमन सेंस। यहां से भी ऑप्शन एलिमिनेट हो सकते हैं। सर सोलर एनर्जी 24 घंटे नहीं रहती है कट। सर विंड, हर टाइम हवा नहीं चलती रहती है, हर टाइम आप पानी से जो है पूरा सेटअप बिठाकर पानी से भी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं, लेकिन आपके अर्थ के अंदर जो हीट है उसको आप एक्सट्रैक्ट करके और उसका इस्तेमाल करके आप रेगुलरली इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन कर सकते हैं, जो कि हमेशा अवेलेबल रहती है। जियोथर्मल इज द एब्सोल्यूट राइट आंसर गाइस, है ना। यू नीड टू एलिमिनेट द ऑप्शंस गाइस, है ना। आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट करना सीखें ताकि आप चीजों के साथ बहुत आराम से आगे बढ़ जाएं। योर राइट आंसर इज ए, जियोथर्मल 84% गाइस। चलिए आ जाओ सर। बीनीथ द अर्थ क्रस्ट हार्नेस्ड बाय ब्रिंगिंग वाटर और स्ट्रीम टू द सरफेस, बताया है मैंने। रिन्यूएबल सोर्स है, अबंडेंस है ना। थोड़ा सा मतलब यहां से जो है गैसेस का जो निकलना है, रॉटन एग, सड़े हुए अंडों की जो है वहां से स्मेल आती है, वो ठीक है। हर चीज के पॉजिटिव नेगेटिव्स हैं, लेकिन कंपैरेटिवली टू दी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज दिस इज वेरी मच इनटू द पिक्चर, और ये बहुत ज्यादा मतलब एज कंपेयर टू देम दिस इज एनवायरमेंट फ्रेंडली, और ये हमेशा अबंडेंस में रहती है 24 आवर्स अ डे एंड 7 डेज अ वीक। आप यहां से एक्सट्रैक्ट कर इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं। दैट्स एब्सोल्युटली राइट गाइस। क्लियर टू एवरीवन?
क्लियर टू एवरीबडी? यस, क्लियर टू एवरीवन। सर अटेंडेंस को मार्क कर दीजिएगा सभी लोग, है ना, अटेंडेंस को मार्क कर दीजिएगा सभी लोग, ताकि मुझे पता लगता रहे कि पीपल आर सिटिंग इन द सेशन। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट ऑन दी स्क्रीन, हियर इट इज। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेज वॉट टारगेटेड फॉर एमिशन रिडक्शन ड्यूरिंग द फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल? बताएंगे सर, बताएंगे सर। अटेंडेंस को मार्क कर दीजिएगा, आपको पता है अटेंडेंस कैसे मार्क करनी है। एंड गिव मी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गाइस। ओके चलिए पोल चला रहे हैं और राइट आंसर्स को निकालने की कोशिश जो है यहां से हो रही होगी। जी हाँ जी, डी को एलिमिनेट कर दीजिए, यहां से डी को एलिमिनेट कर दीजिए। और भी देखिए कुछ, ए को भी एलिमिनेट कर सकते हैं। सबसे ज्यादा पहले कमिटमेंट में, है ना, फर्स्ट कमिटमेंट पीरियड की बात हो रही है, तो वहां पर जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और मीथेन की बात हो रही थी। पहले कमिटमेंट में BCE की जो है यहां पर बात हुई है। आंसर नंबर इज डी पार्ट। 4%, 59% पीपल कह रहे हैं जी नहीं। ABCDE नो, ये भी नहीं। सबसे पहले कमिटमेंट में आपने CO2 की बात की थी, आपने N2O की बात की थी, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड आपका मीथेन, ये तीन थे जो कि पहली बार आपके पहले कमिटमेंट में जिनकी बात की जा रही थी गाइस। एब्सोल्युटली राइट, सुपर्ब, एब्सोल्युटली राइट सर, सुपर्ब, ब्रिलियंट। कोई बात नहीं, गलत हो गया, कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर नेक्स्ट के ऊपर, कोशिश करते हैं राइट आंसर्स की। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग SDG इंडेक्स 2019-20, कौन सा स्टेट इंडिया में परफॉर्म कर रहा था SDG 9 कैटेगरी में फॉर इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए? बताएंगे सर जल्दी से, शाबाश। विनिंग स्कोर था 75, ट्राई करेंगे। यस, कौन सी स्टेट? 2019 और 20 की बात हो रही है और पोल मैं चलाने लगा हूं और राइट आंसर्स की कोशिश हम यहां पर करेंगे। Okay, the right answer of this question is, yes, the right answer of this question is guys, it's the A केरला। 16%। आइए यहां पर देखिए सर, 2018-19 में नीति आयोग ने इंट्रोड्यूस किया था इंडेक्स डिजाइन डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए, है ना। तो यहां पर सर अकॉर्डिंग टू SDG 19-20 में केरला ने अचीव किया हाईएस्ट परफॉर्मेंस ऑन SDG, जिनका स्कोर था 75, है ना। इंडस्ट्री इनोवेशन के लिए सबसे बड़ा, सबसे बेस्ट 75 स्कोर के साथ जो था सबसे ऊपर आया था आपका केरला। और ये जो रेटिंग्स के ऊपर जो ये बातचीत शुरू हुई थी सर, ये शुरू हुई थी 2018 में नीति आयोग, दैट इज द प्लानिंग कमीशन। सो ये जहां जहां पर गलती हो रही है उन चीजों को ध्यान रखिएगा ताकि गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए बच्चों। क्लियर होगी बात? आंसर इज A केरला। ये सवाल शायद पहले भी आया था पेपर में, शायद दोबारा भी देखा जाएगा। अच्छा अगला बढ़ते हैं। Arrange the following regions in order of their wind energy potential at 100 meters above ground level from the highest to lowest। सर हाईएस्ट टू लोएस्ट के हिसाब से आपने इसको लगाने की कोशिश करनी है ना। ओके, हाईएस्ट टू लोएस्ट इसको लगाने की कोशिश करनी है फटाफट से गाइस। यस, ओके गाइस, शाबाश। आंसर्स को मार्क कीजिए, राइट आंसर्स दीजिए, कोशिश कीजिए कहां कहां पर लगा सकते हैं इसको। यस, ओके। तुक्के मारेंगे तो सवाल अक्सर, और अगर गलत हो भी रहे हैं तो कोई इसमें मसला नहीं है, होने दो, है ना। वो खिलाफ हैं तो होने दो, कोई दिक्कत नहीं है।
है ना। ट्राई करते हैं राइट आंसर्स गाइस एवरीवन, शाबाश। ओके कोई बात नहीं, है ना। सबसे पहले सर अगर सबसे पहले की बात करते हैं तो सबसे पहले आएगा आपका गुजरात इज एट नंबर 1, फिर आएगा आपका कर्नाटका इज एट नंबर 2, फिर आएगा आपका दिस इज एट नंबर 3, नंबर 4 एंड नंबर 5। तो CABDE, CABDE, योर आंसर इज सी पार्ट गाइस। ये है आपका विंड एनर्जी का पोटेंशियल 100 किलोमीटर पर आवर, 100 मीटर अबव द ग्राउंड लेवल। सो दिस इज दी सबसे बेस्ट आंसर, आंसर इज सी। ओके कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, घबराने का नहीं, है ना। तो आंसर इज सी पार्ट गाइस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। lay down the standards of legal education, maintaining the quality of technical education, teacher education का maintenance और equal quality and affordable medical education सर। ओके सोच समझ कर ध्यान देंगे, राइट आंसर्स इंतजार कर रहे हैं बच्चों। कोई बात नहीं, गलत हो रहे हैं, परेशान नहीं होना है, इरिटेट नहीं होना है, जस्ट इकट्ठा होकर रहना है और सिलेक्शन जरूर होगा। जस्ट बी पॉजिटिव गाइस, है ना। सवाल जानबूझकर थोड़े से टफ रखे गए हैं ताकि चीजों का इस्तेमाल अच्छे तरीके से आप कर सकें, रिसोर्सेज का इस्तेमाल अच्छे तरीके से हो सके। ये तो आसान है, ये तो हो ही जाएगा जहां तक मुझे लगता है। ओके ये हो जाएगा आपका, हाँ जी, ए से ही हो जाएगा, ए से ही हो जाएगा। ले डाउन दी स्टैंडर्ड्स ऑफ लीगल एजुकेशन सर। लीगल एजुकेशन कौन? BCI सर, है ना। और मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ टेक्निकल एजुकेशन सर, ये तो कहने की ही जरूरत नहीं है, बी का होगा आपका 2, दैट इज AICTE। स्टैंडर्ड्स ऑफ टीचर एजुकेशन इज NCTE, दैट इज सी का ये, इसका ये और इसका ये। अब बच कौन सा गया? अफोर्डेबल एजुकेशन, NMC। आंसर है इसका गाइस A part. That's very very well done यार, superb, 97.47%, that's exceptional यार, बहुत बढ़िया, है ना। तो यहां पर तो मुझे लगता है कि एक्सप्लेनेशन की भी जरूरत नहीं है। फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा, फुल फॉर्म जरूर याद रखिएगा। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। मेडिकल कमीशन NMC फुल फॉर्म और ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन नवंबर 1945, इनका फुल फॉर्म प्लस इनका ईयर प्लस इनका ऑब्जेक्टिव। अगर आप इस तरीके से इन इनिशिएटिव्स के बारे में याद रखेंगे तो चीजें ज्यादा बेहतर तरीके से जहन में बैठेंगी। फुल फॉर्म पता होनी चाहिए गाइस, एवरीवन, फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, ईयर ऑफ एस्टैब्लिशमेंट पता होना चाहिए, और नंबर 3 आपका सबसे बड़ा उनका मोटिव पता होना चाहिए। तो सवाल ज्यादा बेटर तरीके से निकलेंगे। क्लियर हो गई बात? क्लियर हो गई बात? आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस बिल्कुल सही, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, which ancient universities has been designated as a UNESCO World Heritage Site? ओके कौन सी एंशियंट यूनिवर्सिटीज को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा मिला है यहां से? वेरी गुड, दीपशिखा, सरस्वती, पायल, अनुपमा, नेहा, द बार काउंसिल ऑफ इंडिया, दैट्स वेरी राइट यार, सुपर्ब। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटीज को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है? ओके सबको आता होगा यार ये तो, है ना। ये तो गलत हो ही नहीं सकता, ये तो गलत हो ही नहीं सकता। काफी बार पेपर में ये पूछा गया है और मैंने भी काफी बार ये सवाल आपसे शेयर किए हैं। यस ओके ईयर भी बता दीजिए, है ना। अब तो आपको पता ही है, तो ईयर भी बता दीजिए दोनों का, तक्षशिला एंड नालंदा। दिस इज द राइट आंसर, आंसर इज यस, द आंसर इज डी पार्ट। एंड 100% फाइनली वी गॉट 100, 1980 और 2016, दैट्स वेरी राइट। चलिए तो यहां पर, है ना, यहां पर आपको बता दें मिशन जो था वो अचीव किया गया था इन दी 1972। यूनेस्को एक्नॉलेजेस हिस्टोरिकल वैल्यूज बाय डेजिग्नेटिंग वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1980। लाइकवाइज 2 यूनिवर्सिटीज थी, दैट इज नालंदा एंड तक्षशिला, जिनको ये दर्जा दिया गया था। आंसर नंबर इज दिस 1980, यस, एंड 2016। दैट्स एब्सोल्युटली सुपर्ब, दैट्स एब्सोल्युटली सुपर्ब यार, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए व्हाट वाज द फर्स्ट, यार ये तो मतलब इसमें तो मतलब
मतलब फुल फॉर्म, फुल आना चाहिए यहां पर, फुल। मतलब अगर यहां पर जिसका भी ये सवाल गलत हो गया ना भाई, वो ईमानदारी से, जिसका भी ये सवाल गलत होता है वो ईमानदारी से अपनी सीट के ऊपर हाथ ऊपर करके खड़े हो जाना भाई, ठीक है। चलिए, अगर ये सवाल गलत हो गया तो पनिशमेंट है यार आपकी ये सवाल गलत करने पर। सेकेंडरी एजुकेशन पहली इंडिपेंडेंट इंडिया की, भाई बहुत बार यूजीसी नेट ने ये सवाल पूछा है, तो जरा ध्यान करना। जिनका ये सवाल गलत हो जाए वो हाथ ऊपर करके खड़े हो जाना भैया सीट के ऊपर, कान पकड़ के, एक हाथ से कान पकड़ना, एक हाथ ऊपर कर लेना। Okay guys, that's very very right यार, superb answers everyone in the comment section. Okay, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। हाँ, लाइब्रेरी में भी भाई, भाई जहां पे भी बैठे हो भाई, ये वाला सवाल गलत नहीं कर सकता कोई भी, है ना। मतलब इस पे तो मतलब लड़ाई हो सकती है आपकी और मेरी। चलिए, आंसर नंबर इज सी पार्ट एंड 99.01। भाई ये 099 वाले जो भी सेकेंडरी एजुकेशन सोच रहे थे, भैया देख लो अब तुम्हारी खैर नहीं है। आंसर है सी पार्ट गाइस, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। क्या मकसद था? यूनिवर्सिटी एजुकेशन का लेवल को अपलिफ्ट करना। 1948 की ये बात है। इसको कहा जाता है राधा कृष्णन कमीशन। और इसने जो है एक तरीके से एक बात भी कही थी कि एक ऐसी बॉडी होनी चाहिए जो कि एग्जामिनेशन को रेगुलेट करे, और इसने यूजीसी नेट का सुझाव भी दिया था। दैट्स एब्सोल्युटली राइट सर, दैट्स एब्सोल्युटली राइट सर। 1948, यस, राधा कृष्णन कमीशन टू अपलिफ्ट द लेवल ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन इन इंडिया। और इन्होंने सलाह भी दी थी, एक रिकमेंडेशन भी दिया था, है ना, एक रिकमेंडेशन भी दिया था कि आप कृपया करके एक ऐसी बॉडी लेकर आइए जो कि रेगुलेट करेगी हायर एजुकेशन को, जिसके लिए यूजीसी नेट का चयन बाद में किया गया था। दैट्स वेरी राइट सर। चलिए, सवाल नंबर नेक्स्ट ऑन दी स्क्रीन्स एंड हियर वी आर। ओके सर, व्हाट इज द जेंडर पैरिटी इंडेक्स फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया? सर, जेंडर पैरिटी इंडेक्स, जेंडर पैरिटी मतलब जेंडर पैरिटी जहां पर मतलब बैलेंस होना चाहिए जेंडर के अंदर, एजुकेशन के अंदर, तो वो क्या है गाइस? नंबर ऑफ फीमेल स्टूडेंट्स एनरोल्ड इन अ प्राइमरी स्कूल बाय द नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट्स, दैट इज व्हाट अ जेंडर पैरिटी इज। तो वो जेंडर पैरिटी क्या है गाइस? ओके, वो जेंडर पैरिटी क्या है गाइस? नंबर ऑफ फीमेल्स इन द प्राइमरी स्कूल डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ मेल्स, राइट। जल्दी से सोच समझकर जवाब देना, अच्छा सवाल है और कोशिश करते हैं राइट आंसर्स की गाइस। अच्छा सवाल है, कोशिश करते हैं राइट आंसर्स की एवरीवन। ओके, दैट्स वेरी वेरी राइट सर। आंसर नंबर इज 1, ए पार्ट। कोई बात नहीं, 24%, कोई बात नहीं, आई अंडरस्टैंड। चलिए सर, जेंडर पैरिटी क्या है? प्राइमरी एजुकेशन इज डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ फीमेल्स enrolled in a primary school to the number of male students. This calculation yields a gender parity score देता है for higher education GPI 1920 में up to 1.01 1.00 in 2019. Increase implies the females are eligible age group have slightly better access to a higher education. मतलब जितना ज्यादा वो 1 से ऊपर जाएगा उससे ये पता लगेगा कि फीमेल का ज्यादा जो है वहां पर इन्वॉल्वमेंट है। जहां पर वो 1 रहेगा तो वहां पर है कि अच्छा ठीक ठाक पैरिटी हो रही है, बैलेंस बन रहा है। नंबर ऑफ फीमेल्स in the primary school divided by the number of males is the gender parity index, ठीक है ना। GPI below 1 कहता है कि कम फीमेल आई है, अगर 1 से नीचे है तो फीमेल कम है, अगर 1 है तो मेल फीमेल बराबर है, और अगर 1 से ऊपर है तो फीमेल का ज्यादा एक्सेस है टू दी क्वालिटी एजुकेशन, टू दी एजुकेशन इन इंडिया। बात समझ गए? सिंपल सा जेंडर पैरिटी इंडेक्स, जेंडर पैरिटी कंसेप्ट समझ में आ गया? जेंडर पैरिटी इंडेक्स, जेंडर पैरिटी कंसेप्ट समझ में आ गया गाइस? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, यस, 1 इज इक्वल, बिलो 1 इज फीमेल लेस, अबव 1 इज फीमेल का ज्यादा एक्सेस है। चलिए, ओके, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज का दर्जा किसे दिया गया है? यह भी आपका यूजीसी नेट का इंपॉर्टेंट सवाल है, यूजीसी नेट का एक इंपॉर्टेंट सवाल है। सो ट्राई करेंगे राइट आंसर्स के लिए माय डियर स्टूडेंट्स एवरीवन। भाई अटेंडेंस को मार्क करते रहना ताकि मुझे पता लगता रहे दैट यू पीपल आर एब्सोल्युटली इन द सेशन गाइस।
ओके ओके चलिए पोल चला रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि ये सवाल का जवाब बच्चे सही ही देंगे। काफी बार यूजीसी नेट ने ये सवाल पूछा और देखते हैं कि कहां तक कहानी पहुंच पाती है। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज कंट्रोल्ड डायरेक्टली बाय द गवर्नमेंट, है ना, बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, करेक्ट। तो इनमें से कौन सी यूनिवर्सिटी ऐसी है? दो ही यूनिवर्सिटीज मुझे यहां पर दिख रही हैं और जो आंसर है वो भी ज्यादा मैचिंग ही लग रहा है। जी हाँ, आंसर है इसका बी पार्ट, आंसर है इसका बी पार्ट, दैट इज बी एंड सी ओनली, दैट इज द जामिया मिलिया इस्लामिया और पंजाब यूनिवर्सिटी। ओपन यूनिवर्सिटी है पंजाबी यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई नहीं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी दैट इज रेगुलेटेड कंट्रोल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड योर राइट आंसर इज बी एंड सी गाइस। 82%, नॉट बैड। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाँ, कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था कि आप हायर एजुकेशन की क्वालिटी को इंप्रूव करेंगे बाय इंट्रोड्यूसिंग रैंकिंग्स एंड दी एक्रेडिटेशन? सर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अगेन। सर अगर आपको फुल फॉर्म पता होगी ना, अगर आपको फुल फॉर्म पता होगी तो आप इस सवाल को निकाल कर ले जाएंगे। अगर आपको फुल फॉर्म पता होगी तो आप इस सवाल को निकाल कर ले जाएंगे। चलिए, कौन सा इनिशिएटिव लॉन्च हुआ जिसने कहा कि क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इन इंडिया बाय इंट्रोड्यूसिंग रैंकिंग्स एंड एक्रीडिटेशंस? रैंकिंग फ्रेमवर्क जैसा कुछ है ना, रैंकिंग फ्रेमवर्क जैसा कुछ हो रहा है सर यहां पर। सो मैं पोल चलाने लगा हूं और राइट आंसर्स ऑन दी स्क्रीन गाइस। ओके, रैंकिंग फ्रेमवर्क क्वालिटी आया था, है ना। जो दूसरे सारे ऑप्शंस हैं वो ऑनलाइन कोर्सेज और रूसा जो है आपकी क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन स्टेट के अंदर, और आपका ज्ञान जो है आपकी इंटरनेशनल टैलेंट पूल के अंदर हेल्प करता है। तो एक ही ऑप्शन है, एक ही ऑप्शन है जो कि सबसे ज्यादा यहां पर करेक्ट है, दैट इज NIRF। योर आंसर इज बी पार्ट। 100% यस नो? 88.51, नॉट बैड गाइस। आइए सर, सर NIRF जो है वो आया था आपकी हायर एजुकेशन की क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए ताकि वो रैंकिंग्स लेकर आए। NPTEL जो है आपकी ऑनलाइन कोर्सेज का जो है, इसकी फुल फॉर्म, NPTEL की फुल फॉर्म जानना चाहूंगा गाइस, NPTEL की फुल फॉर्म जानना चाहूंगा, रूसा की फुल फॉर्म जानना चाहूंगा। ये आया था आपका क्वालिटी आपकी स्टेट हायर एजुकेशन में, और ज्ञान आया था आपके टॉप इंटरनेशनल टैलेंट के अंदर आपको सुधार करने के लिए। यस, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रैंकिंग फ्रेमवर्क। व्हाट इज NPTEL गाइस फुल फॉर्म? एवरीवन, NPTEL की फुल फॉर्म। ओके, सो ये सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीजें थी, लेकिन सबसे बड़ा एम NPTEL था ऑनलाइन कोर्सेज, रूसा था आपकी स्टेट हायर एजुकेशन, और आपका ज्ञान था आपके इंटरनेशनल पूल टैलेंट वहां से निकालना। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जहां पर हायर एजुकेशन के अपलिफ्टमेंट की बात आ रही है, दैट्स वेरी गुड अंजलि कपाड़िया, दैट इज नेशनल प्रोग्राम इनहैंस लर्निंग, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान 2013, दैट्स वेरी वेरी राइट, एब्सोल्युटली राइट सर, सुपर्ब। नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कहानी इज एब्सोल्युटली राइट सर, सुपर्ब। आंसर इज बी पार्ट। चलिए ओके, कौन सा इंस्टीट्यूशन टेक्निकल एजुकेशन, सर मैचिंग में पूछा था, है ना, अभी अभी मैच द फॉलोइंग में पूछा था मैंने, बताएंगे राइट आंसर्स एंड ऑन दी स्क्रीन्स गाइस, नेल इट गाइस, कम ऑन। प्रोग्राम इनहैंस लर्निंग, टेक्निकल एजुकेशन, बहुत सही टीचर, वेरी गुड यार, सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। चलिए उड़ाओ भाई इस सवाल को। कौन सा इंस्टीट्यूशन स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल है फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड एक्रीडिटेशन ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल प्रोग्राम्स इन इंडिया? ओके, AICTE, ICAR, NAC। सर टेक्निकल एजुकेशन की मैं यहां स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं, है ना, जहां पर टेक्निकल एजुकेशन की बात आ जाती है, ऑल इंडिया काउंसिल, यस, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये आया था टेक्निकल एजुकेशन लाइक इंजीनियरिंग और टेक्निकल प्रोग्राम्स का दर्जा जो है हिंदुस्तान में सुधार करने के लिए। यस, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन, दैट्स वेरी राइट, आंसर इज ए पार्ट। आइए, रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ICAR, दैट इज द एग्रीकल्चर रिसर्च के लिए ये फोकस कर रहा था। NAC जो था आपके
हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन को करता है, बट नॉट दी स्पेसिफिकली, बट नॉट दैट 1945, दैट्स वेरी राइट यार, बट नॉट स्पेसिफिकली दी टेक्निकल्स। और बाकी कौन सा रह गया, बस ठीक है, यस एब्सोल्युटली, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, जी हाँ बिल्कुल करेक्ट। Everybody, absolutely. How's the Josh, guys, in the comment section? It's 40 minutes down in the class, and you people are fantabulously performing well. So tell me the level of Josh in the comment section. Yes, AICTE 1945 to ascertain, to define the level, to uplift the level of technical education in India, right? और अगर NAC और उसमें confuse नहीं होना यार, NAC is for overall rankings. NAC is for overall rankings, but इसमें exceptions था टेक्निकल का, सो टेक्निकल के लिए अलग से बनाई गई थी AICTE 1945 गाइस, है ना। डोंट गेट इनटू दैट ट्रैप, ओके, डोंट गेट इनटू दैट ट्रैप। यस, हाउ इज द जोश गाइस, आगे बढ़े या थक गए? शैल वी स्टॉप और वी शुड मूव अहेड विद सम और ब्रिलियंट क्वेश्चंस? यस, ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। क्या हम खत्म कर दें क्लास या आगे बढ़ जाएं गाइस? चलिए बताइए। सवाल नंबर 10, सर नॉन कन्वेंशनल लर्निंग अप्रोच रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इनटू अ लर्निंग प्रोसेस, कौन सा है इनमें से? इट इज लेक्चर बेस्ड, डिक्टेशन मेथड, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग या क्लासरूम लर्निंग? बताएंगे सर। ओके, अटेंडेंस को मार्क कर दीजिएगा, अटेंडेंस को मार्क कर दीजिएगा और मुझे इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। वी आर स्टार्टिंग विद द पोल एंड हियर वी आर। जल्दी से गाइस, राइट आंसर्स, वेटिंग फॉर इट। यस, रुकना नहीं है भाई, बहुत सारे सवाल इंतजार कर रहे हैं अभी, मतलब बहुत ही सारे हैं अभी मेरे पास, मजा आएगा आपको। अभी हैं सवाल ना, काफी सारे सवाल बचे हैं अभी। वी आर ऑन दी स्लाइड नंबर 41, अभी बचे हैं यार 7 8 10 सवाल बचे हैं अभी। ओके ओके, दैट्स वेरी वेरी राइट सर, सुपर्ब आंसर्स। यस, एंड वी आर स्टार्टिंग विद इट, बिल्कुल सही है सर। यहां पर जो आपका सी पार्ट है, दिस इज एब्सोल्युटली राइट आंसर्स एंड वी आर गेटिंग 96। यार ये 100% आ क्यों नहीं रहा, मतलब कौन सा बच्चा है जो शरारत कर रहा है? हाँ चलिए सर, नॉन कन्वेंशनल जो है, जो कि आपका अब का जो मेथड है, जो कि आपका एक वैसा मेथड नहीं है कि बिल्कुल टीचर सेंट्रिक अप्रोच है। नॉन कन्वेंशनल में आपकी स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच आती है ना, आपकी स्टूडेंट सेंट्रिक अप्रोच आती है। और ये क्या करते हैं, ये आपको प्रोवाइड करते हैं क्या, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग मेथड, जहां पर आप रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स को, है ना, जो है इंटीग्रेट करते हैं विद द लर्निंग प्रोसेस, जिससे चीजें जो हैं बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती हैं। ओके, जिससे जो चीजें जो हैं बहुत ज्यादा क्लियर हो जाती हैं। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस। चलिए आगे बढ़ेंगे। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रेडिट फ्रेमवर्क अप्रोच, जो कि अलाउ करता है वर्टिकल या लिटरल मोबिलिटी बिटवीन द वोकेशनल सिस्टम एंड द करंट एजुकेशन सिस्टम? मतलब आप यहां से मूव ऑन कर सकते हैं ताकि आप जो है कुछ सीख भी सकें, है ना, आप यस आप सीख भी सकें और आप अपना मतलब प्रैक्टिकल नॉलेज भी ले सकें और आप अपना जो है थियोरेटिकल नॉलेज भी ले सकें। उसके लिए कौन सा है सर? समन्वय है, उन्नत भारत अभियान है, ज्ञान है, या नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन है? सोच समझकर जवाब देना गाइस, सोच समझकर जवाब देना बच्चों। ओके ओके, चलिए स्टार्टिंग विद द पोल चैंपियंस एंड वी आर हियर विद इट, कम ऑन। Okay, that's very very right sir. Okay, very very right sir, बिल्कुल सही है। आंसर नंबर इज, यस, आंसर नंबर इज, यहां पर अगर आंसर कोई करेक्ट हो रहा है तो वो है आपका ए, दैट इज समवेयर 67% स्किल असेसमेंट मैट्रिक्स फॉर वोकेशनल एडवांसमेंट ऑफ यूथ। क्रेडिट फ्रेमवर्क अप्रोच है जो कि वर्टिकल लिटरल मोबिलिटी को अलाउ करता है ताकि आप वोकेशनल एजुकेशन सिस्टम के साथ साथ करंट एजुकेशन सिस्टम के भी आप उसका भी हिस्सा बन सकें। देयर इज अ सीमलेस इंटीग्रेशन ऑफ एकेडमिक नॉलेज एंड प्रैक्टिकल नॉलेज। जो बाकी सारे हैं वो डिफरेंट एस्पेक्ट्स के एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट पर काम करते हैं। आंसर नंबर इज ए पार्ट, दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस।
दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट गाइस, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया गाइस, सुपर्ब सुपर्ब सुपर्ब। चलिए आगे बढ़ेंगे जी, आगे बढ़ेंगे। आंसर नंबर जो है, यस, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कंपोनेंट ऑफ वैल्यू एजुकेशन। सर आई नीड 100% आंसर इन दिस, मुझे चाहिए 100% आंसर। स्किल भाई फुल फॉर्म याद रखना बच्चों, फुल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट। और फॉलोइंग की कंपोनेंट ऑफ वैल्यू एजुकेशन, मेमोराइजेशन ऑफ फैक्ट्स, टेक्निकल स्किल डेवलपमेंट, एथिकल डिसीजन मेकिंग या एकेडमिक एक्सीलेंस। ऑप्शंस को एलिमिनेट कीजिए, ऑप्शंस को एलिमिनेट कीजिए और ट्राई कीजिए राइट आंसर्स गाइस। Okay, the right answer is C part. 97.37। सर विच ऑफ द फॉलोइंग की कंपोनेंट है ऑफ वैल्यू एजुकेशन का सबसे बड़ा की कंपोनेंट क्या है? एथिकल डिसीजन मेकिंग। सर ऑप्शन को एलिमिनेट कीजिए। फैक्ट को मेमोराइज करना कन्वेंशनल, टेक्निकल स्किल नॉन कन्वेंशनल, एकेडमिक एक्सीलेंस अगेन कन्वेंशनल, लेकिन एथिकल एथिकल डिसीजन मेकिंग जो है सबसे ज्यादा फोकस करता है वैल्यू एजुकेशन के अंदर। ये डेवलप करता है द होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ इंडिविजुअल, जो कि सोशली एक्सेप्टेड होना चाहिए, जो कि सोशली एक्सेप्टेड होना चाहिए। दैट्स वेरी राइट सर। क्लियर टू एवरीबडी? क्लियर टू एवरीवन? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नेशनल असेसमेंट। आप देख रहे हो कि एक सवाल, आप ये देखो, एक सवाल कितने तरीकों से पूछा जा सकता है ना? एक सवाल कितने तरीकों से पूछा जा सकता है। दिस इज द नेक्स्ट वे ऑफ आस्किंग अ सवाल। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, नेशनल असेसमेंट एक्रीडिटेशन काउंसिल, काउंसिल फॉर टेक्निकल, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन फॉर्मली MHRD। बताएंगे सर? ओके, लिस्ट 1 लिस्ट 2, मतलब एक सवाल को भैया 36 तरीकों से पूछ सकते हैं और आपको 36 के 36 पता होने चाहिए, तभी मजा आएगा। अच्छा जी, ओके भैया ये क्वेश्चन तो पूरा ही करना पड़ेगा, अच्छे से ही करना पड़ेगा। चलिए ट्राई करते हैं। ओके ट्राई करते हैं और देखते हैं कि राइट आंसर्स कहां तक बनेंगे। ओके ओके सर यूजीसी ने क्या दिया? यूजीसी ने दिया गाइस आपका, नहीं गलत कर रहे हो यार, गलत कर रहे हो भाई। ए का 2 होना चाहिए, ए का 2, दैट इज यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन ने क्या दिया? उसने दिया आपको स्वयं, ठीक है। नेशनल असेसमेंट एक्रीडिटेशन काउंसिल से क्या आया? आपकी आई सर रैंकिंग्स, आपकी आई सर रैंकिंग्स। AICTE से सर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अब इसके अंदर आ रही है, दैट इज सी का 2 है सर। सी का, क्षमा कीजिएगा, सी का 4 है सर, दैट इज, एक मिनट को, सी का क्या है? सी का 4 है सर। और यहां से क्या आया? एजुकेशन पॉलिसी 2020। दिस इज द राइट आंसर गाइस, दिस इज द राइट अप्रोच। आंसर इज डी पार्ट, आंसर इज डी पार्ट, यस एब्सोल्युटली राइट सर। 12%। आइए देखिए सर, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन स्वयं, असेसमेंट, भाई यहां पे असेसमेंट एक्रीडिटेशन है, यहां पर रैंकिंग है बी का दिस, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन TEQIP, और आपका मिनिस्ट्री ऑफ MOE जो MHRD था पहले, अब MOE बन चुका है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। सर ये सारा मैच कर रहा था सर, दिस इज द राइट अप्रोच। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिलैक्स रिलैक्स, टेंशन नहीं लेने का। चीजें बहुत सारी हैं, अटेम्प्ट बहुत सारे हैं, घबराने का नहीं, ट्राई करते रहिए, कुछ नया कुछ बेहतरीन ऐसे ही आता रहेगा। भाई सीख ही रहना यार, पेपर में थोड़ा गलत हुआ है, पेपर में गलत होता है तो वो गलती मानी जाती है, यहां पर गलत होता है इसको सुधारा जा सकता है ना, इस यहां से सीखा जा सकता है, राइट। सो यही अप्रोच आपकी रहनी चाहिए बच्चों। आगे बढ़ते हैं जी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ की कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन?
सर ये सवाल तो मैंने काफी बार पूछा है ना, ये सवाल तो मैंने काफी, नहीं बेटा, यूजीसी उसको लेकर आया था बेटे, सयानी, यूजीसी उसको लेकर आया था। एआईसीटीई जो था वो आपका रैंकिंग्स को बताता है, मतलब सूटेबल ऑप्शंस देखने हैं बेटे, आपने सूटेबल ऑप्शंस देखने हैं मैचिंग में। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, की कंपोनेंट ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, एंड वी आर स्टार्टिंग विद द पोल चैंपियंस, एंड हियर वी आर, कम ऑन। ओके एब्सोल्युटली। एक चीज ना मैं हमेशा अपने पेड सेशंस में भी, चाहे मैं अपने यूट्यूब सेशंस में भी, चाहे मैं अपने शॉर्ट्स में भी, हमेशा एक चीज दोहराता रहता हूं, दैट इज द अवेयरनेस। सर अगर आपको सस्टेनेबिलिटी या फिर आपको एनवायरमेंटल एजुकेशन की समझ है तो उसके लिए आपको सबसे बड़ी चीज क्या होनी चाहिए, आपके अंदर अवेयरनेस होनी चाहिए। किसकी? सस्टेनेबिलिटी की। सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है भाई, आप अभी भी, सस्टेनेबिलिटी बेसिकली दी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, है ना, दैट इज दी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। दैट व्हाट मींस, दैट्स द मीनिंग इज कि आप उसको रिसोर्सेज को ना केवल दी प्रेजेंट जनरेशन के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, बट यू आर ऑल्सो यूजिंग इट फॉर द फ्यूचर, मतलब सेविंग इट फॉर द फ्यूचर जनरेशन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट। ओके, सो दैट इज व्हाट अ सिनेरियो इज। तो इसके लिए आपको अवेयरनेस का होना बहुत जरूरी है, तभी आप एनवायरमेंटल एजुकेशन का सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आंसर इज दिस। क्लियर टू एवरीवन? चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आंसर इसका था सी पार्ट। 98% है। कोई शरारती बच्चा हमारे बीच बैठा है, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। सर फॉलोइंग फीचर्स ऑफ एनईपी 2020, लीडर बोर्ड दिखाएंगे, बस थोड़े से सवाल बचे यार, फिर लीडर बोर्ड दिखाते हैं आपको, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ एनईपी 2020 गाइस, कम ऑन। चलिए शाबाश, पोल चला रहे हैं, एंड वी आर हेयर विद द पोल। बिल्कुल सही है यार, आंसर्स आ रहे हैं, आंसर्स आ रहे हैं, दैट्स वेरी राइट। ओके, वेरी राइट आंसर है गाइस इसका बी पार्ट, दैट्स एब्सोल्युटली राइट। एंड हियर वी आर 95%, है ना। सबसे पहले सर न्यू करिकुलर पेडागोजिकल स्ट्रक्चर लेकर आना है 5334। उसके बाद सर होलिस्टिक एंड मल्टीडिसिप्लिनरी एजुकेशन लेकर आनी है। देन आपका डी पार्ट, दैट इज इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन। सिंगल नेशनल लैंग्वेज रिक्वायरमेंट, भाई लैंग्वेज के ऊपर तो सारी की सारी ही वो थी, उसको तो करना ही नहीं था खराब। आंसर एलिमिनेट करके योर आंसर इज बी पार्ट, दैट इज ए बी डी। एम आई क्लियर गाइस? एम आई क्लियर विद द थिंग्स? ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल गाइस, हाँ जी। प्रोहिबिट द प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी। सर आर्टिकल्स आर इंपॉर्टेंट, ओके, आर्टिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, सो टेक इट वेरी सीरियसली एंड ट्राई टू नेल द क्वेश्चंस डाउन गाइस क्विकली, शाबाश। कौन सा आर्टिकल आपकी अनटचेबिलिटी की प्रैक्टिस को हटाता है? ओके ओके, here we are with the answers quickly, shabash। Okay, practice of untouchability, your answer is C part guys, that is the article number 17, बिल्कुल correct। C part guys, that is the article number 17, 98.4, 98.4, that is the absolute correct answers। आर्टिकल 17, बहुत बढ़िया। ओके, कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि कोई भी सिटीजन डिनाई नहीं होगा एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मेंटेन्ड बाय द स्टेट आउट ऑफ द स्टेट फंड्स ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, लैंग्वेज और एनी वन ऑफ देम? बताएंगे सर। एक और अच्छा सवाल। ओके, पॉल साइंस वाले आर्टिकल गलत नहीं करेंगे भाई, पेपर वन वाले जिन्होंने पढ़ा यार वो भी गलत नहीं करेंगे यार।
ओके गाइस, जी हाँ, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके PYQ से निकाले हुए हैं यार मैंने, है ना, तो आप ट्राई करना राइट आंसर्स के लिए, शाबाश। ओके, वेरी वेल डन, आंसर्स आर हेयर। आर्टिकल 26, 29, 31, 32, अब तो गलत होने ही नहीं चाहिए भाई, अब तो गलत होने ही नहीं चाहिए। ओके, ओके भाई, स्पीड अब यार पोल तो मैं नहीं चला सकता ना यार, पोल तो अपनी स्पीड पे ही चलेंगे मेरे भाई। बी पार्ट चलिए। ओके, 93.27 सर, कोई भी सिटीजन डिनाई नहीं करता एडमिशन इनटू एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो कि स्टेट ने बनाया है या स्टेट फंड से बना है, चाहे उस पर रिलीजन का कोई बैरियर नहीं है, रेस का, कास्ट का, लैंग्वेज का, किसी भी तरीके का कोई बैरियर नहीं है। और ये बात हमारे संविधान के आर्टिकल नंबर 29 में लिखी गई है। आर्टिकल नंबर 29 में ये बात बिल्कुल साफ तौर पर लिखी जा चुकी है, तो आपको इसका ध्यान जरूर रखना है। सर आर्टिकल्स आर अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो कि आपको जिसका ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए, कौन सा आर्टिकल ये कहता है कि स्टेट को प्रोवाइड करना है अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन, जो कि 6 साल से नीचे के बच्चे हैं उनके पास भी जो है अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन का हक होना चाहिए। ये आर्टिकल कौन सा बताता है ये बात? 35, 38, 42, 45। ओके ओके ओके, बताएंगे सर जल्दी से। राइट आंसर्स गाइस ऑन दी स्क्रीन्स, कम ऑन। ओके, चलिए चलिए चलिए, शाबाश। ओके ओके, राइट आंसर्स गाइस ऑन दी स्क्रीन्स, 35, 38, 42, 45। 35, 38, 42, 45। Okay, the right answer is आर्टिकल नंबर 45, 96.33%। कौन सा आर्टिकल ये बताता है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर मिलना चाहिए, एजुकेशन मिलना चाहिए हर बच्चों को जो कि 6 साल से कम के भी हैं? आर्टिकल नंबर 45 हमारे संविधान में ये बात साफ तौर पर लिखी गई है जी। कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स, बट इट वाज लेटर अमेंड किया गया था बाद में, जहां पर अर्ली चाइल्डहुड केयर की भी बात आई थी। 45 में पहले ये बात लिखी गई थी, 45 में पहले ये बात लिखी गई थी कि 14 साल तक के बच्चों को एजुकेशन दो, ठीक है, लेकिन बाद में उसको अमेंड किया गया कि अर्ली चाइल्डहुड केयर की भी यहां पर जरूरत है। उन बच्चों को जो 6 साल से कम है उनको भी अच्छी सी केयर मिलनी चाहिए, और जो एजुकेशन उनके लिए जरूरी है वो भी वहां पर प्रोवाइड उनको होनी चाहिए गाइस, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैक एड्रेस इन नेटवर्क कम्युनिकेशन? बताएंगे सर, बताएंगे सर जल्दी से। राइट आंसर्स गाइस, शाबाश, कोशिश करेंगे सभी लोग। मैक एड्रेस का पर्पस क्या होता है नेटवर्क कम्युनिकेशन में? मीडिया एक्सेस कंट्रोल। मैक मतलब मीडिया, है ना, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इसका मेन मकसद क्या है नेटवर्क कम्युनिकेशन में गाइस? ओके, चलिए पोल चलाते हैं, ट्राई करते हैं राइट आंसर्स। यस, पोल चलाते हैं, ट्राई करते हैं राइट आंसर्स, एंड हियर वी आर विद दी थिंग्स गाइस, कम ऑन, शाबाश। ओके, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, पीपल आर एब्सोल्युटली। चलिए चलिए, शाबाश गाइस, शाबाश, आंसर्स दीजिए, शाबाश। आप पोल में, आप कमेंट में लिखते जाइए, पोल अपने आप आंसर लेता जाएगा, घबराने की जरूरत यहां पर नहीं है। ओके ओके यार, मैक एड्रेस जो आपका मीडिया एक्सेस कंट्रोल है ना, वो नेटवर्किंग में सबसे इंपॉर्टेंट काम, 95%, नॉट बैड। जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये काम ये करता है कि यूनिक नंबर है जो कि आइडेंटिफाई करता है डिवाइस कनेक्टेड टू दी इंटरनेट। ये इसका मेन काम होता है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, जितने भी लोग मेरे साथ बैठे हैं। लीडर बोर्ड, यस, हार्डवेयर आईपी, यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। मेन मकसद है कि एक यूनिक नंबर है जो कि आइडेंटिफाई करता है कितने डिवाइसेस इंटरनेट से कनेक्टेड हैं,
और किस तरीके से उनका जो है आपस में कम्युनिकेशन का जो टेक्नोलॉजी की मदद से जो है उनका आदान प्रदान हो रहा है। दैट इज द मेन मकसद ऑफ मैक, दैट इज द मीडिया एक्सेस कंट्रोल, फिजिकल एड्रेस। यस, ओके, दैट्स वेरी वेरी राइट यार। सुपर्ब आंसर्स बाय एवरीवन। जी हाँ, सुपर्ब आंसर्स बाय एवरीवन, दैट्स सुपर्ब। हाउ इज द जोश गाइस, हाउ इज द जोश गाइस इन दी कमेंट सेक्शन। आई होप आपको मजा आया है। और ये है सर आपके लीडर बोर्ड की स्थिति। नेहा कुमारी, दीक्षा, ओके, ज्योतिका, नेहा, और ये टॉप 10 बच्चे जो हैं, मतलब सभी बहुत अच्छे हैं, लेकिन टॉप 10 ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। मेनी मेनी कंग्रेचुलेशंस टू एवरीवन दोज हु आर देयर आउट। और बहुत बढ़िया तरीके से आपका प्रिपरेशन जो है यहाँ पर चल रहा है, देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, है ना। और भैया जिनका भी कल एग्जाम है या आने वाले एग्जाम में आने वाले टाइम में एग्जाम है, तो एनालिसिस में आप लोग हमारी मदद कीजिए, एनालिसिस में हमारी मदद कीजिए। हम सेंटर पर जाएंगे और वहां से जो है हम क्वेश्चंस को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो आपके पास कोई क्वेश्चन मिले आपको या याद रह जाए तो टेलीग्राम पर हमको शेयर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया हुआ है, आप मुझसे भी पर्सनली कनेक्ट करके, है ना, आप मुझसे भी पर्सनली कनेक्ट करके जो है इन सभी चीजों का हिस्सा बन सकते हैं। आपको बहुत ज्यादा जो है मजा आएगा और आप जो है आपका नाम भी वहां पर लिया जाएगा, आपको शाउट आउट भी दिया जाएगा अगर आपने हमारी हेल्प करी तो। सो एनालिसिस में हेल्प जरूर कीजिएगा। नीचे टेलीग्राम में लिंक है, वहां से लिंक उठा सकते हैं। इसके अलावा ओके, जी हाँ, इसके अलावा गाइस ये है आपका होमवर्क का सवाल। कंसेप्ट डाटा कम्युनिकेशन पैरिटी चेकिंग कंसेप्ट क्या होता है? इसमें डाटा चेकिंग कंसेप्ट में पैरिटी चेकिंग क्या होता है? अपना स्कोर लिखिएगा कमेंट सेक्शन में, आपको ये क्लास कैसी लगी, और इस होमवर्क के सवाल का जवाब मेरे साथ जरूर साझा कीजिएगा सभी बच्चे। ओके, जरूर साझा कीजिएगा सभी बच्चे, राइट। मैं आगे भी मिलता रहूंगा कुछ नया। मेरी ब्लेसिंग्स, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। गॉड ब्लेस यू। और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे अपने एग्जाम में। इस सवाल का जवाब जरूर दीजिएगा। क्लास कैसी लगी, क्लास के सवाल कैसे लगे, जरूर बताइएगा। आज रात को क्या, आज वार क्या है यार, थर्सडे। आज मेरी क्लास नहीं है यार, आज मैम की क्लास होगी रात को 9 बजे। थैंक यू सो वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, है ना। क्लास कब कब चलती है भाई? मेरी क्लास होती है हर ट्यूसडे, हर थर्सडे, हर सैटरडे दोपहर को 2 बजे। ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे दोपहर को 2 बजे, राइट। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग। और तबाही मचाते रहिएगा बच्चे, थोड़ा सा ही समय बाकी है, राइट, थोड़ा सा ही समय बाकी है। ये क्लास कितने बजे से स्टार्ट होती है? नजमिन, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे दोपहर को 2 बजे। थैंक यू सो वेरी मच गाइज, इट्स अ प्लेजर टीचिंग। जल्दी मिलता हूं कुछ नया, कुछ बेहतरीन आपका इंतजार